गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल आप सबका फिर से एक छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। वैसे मेरी आवाज तो आप तक आ रही होगी ना। अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कोई भी माइक वाइक मैंने लिया नहीं है फिलहाल तो नहीं, लेकिन जल्दी में अच्छा सा एक माइक लूंगा जिससे कि आपको जो बैकग्राउंड वाली नॉइज है, ये बैकग्राउंड वाली नॉइज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी आप थोड़ा सा बस आपकी जो मोबाइल है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूंगा जोर से बोलने के लिए ताकि आप तक मेरी आवाज आ सके। और अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही तो बच्चों प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को क्या कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इस आज के वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th का है, जो क्लास 12th में भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, और आगे की अगर आप मेडिसिन फील्ड वाले मेडिकल फील्ड में जाते हो तो भी आपको टॉपिक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना, वो आज की वीडियो हमने ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर बनाई है, स्पेशली 10वीं के बच्चों के लिए। तो ज्यादा डीप में इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, जितना इसेंशियल 10th के लिए उससे थोड़ा ज्यादा ही दूंगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीपली एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये तो फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो जाता है। तो मैं आपको क्लास 10th के लिए फुल मार्क्स मिले इस हिसाब से आपको ट्रांसक्रिप्शन नाम की जो प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले रट्टा मारना आप छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ इसेंशियल चीजें बताता हूं जो आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में क्रिएट करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी या फिर साइंस बस रट्टा मारने वाले कंसेप्ट नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो सकता है ये जानना चाहिए। जैसे कि अगर कैंसर का टॉपिक है, सबको बहुत मजा आता है, वही रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, सबको बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है मालूम है? क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के लिए मिलती है, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अप्लाई होगा। हाँ, हर 5 में से कोई एक बंदा कैंसर से पीड़ित है, इंसान का इंटरेस्ट जग जाता है, रिप्रोडक्शन है, मतलब आगे बहुत मजा आ सकता है। तो इस तरीके से लोग सिर्फ बायोलॉजी के कंसेप्ट को देखते हैं, ऐसा नहीं रहता बच्चों। आप हर इंसान को, हर कॉन्सेप्ट को जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप रिलेट कर सकते हो, और ना रिलेट कर रह पाए तो मैं आपको रिलेट करने के लिए मदद करता हूँ। आपको एक तो मालूम रहेगा कि शुगर के कुछ पेशेंट रहते हैं, तो शुगर के जो पेशेंट रहते हैं, उन शुगर के पेशेंट में यहाँ पर रहता है पैंक्रियाज, मतलब हमारे इधर भी इधर पैंक्रियाज रहता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो पैंक्रियाज रहता है, वो पैंक्रियाज इंसुलिन नाम के एक प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है। सर अभी ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, ये इंसुलिन प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है? ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, ये आपके बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। और अगर ये इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाए तो आप यूं समझ सकते हो कि आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो एक तरीके से ऐसे जो कोई प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जिन प्रोटीन के मदद से हमारे बॉडी के अंदर के जो फंक्शन है बच्चों, वो फंक्शन ढंग से काम करते हैं। तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए अपने को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन नाम के इन 3 स्टेप को परफॉर्म करना रहता है। जिन 3 स्टेप को परफॉर्म करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर 3 वर्ड बोले, अभी जो एकदम नूब नहीं बोलना चाहिए, जो एकदम मतलब नए बच्चे रहेंगे, सर ये क्या है? देखो मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर रहता है डीएनए, जिस डीएनए से डायरेक्टली कभी भी प्रोटीन नहीं बनता। सर डीएनए क्यों रहता है बच्चों? जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर रहती, इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए भी जो अपने को लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? डीएनए प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन डीएनए प्रोवाइड करेगा। लेकिन डीएनए के पास भैया बहुत काम रहता है, उसके पास सिर्फ आपके इंसुलिन को, शुगर कंट्रोल करने वाले मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन को बनाने के लिए इतनी फुर्सत नहीं रहती। वो क्या करता है, अलग अलग से कुछ ऐसे बंदे को हायर करता है जो बंदा उस चीज को कर सके। तो डीएनए पास बैठे बहुत सारे काम, तो इसने क्या किया, एक बंदे को हायर किया, जिस बंदे को हम बोलते हैं आरएनए। और इस आरएनए को बोला जाता है कि बच्चों को एक काम कर, मैं तेरे को सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ किसको बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। तो अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है,
तू बना, किसको बना, प्रोटीन को बना। तो यहाँ पर डीएनए की जो इंफॉर्मेशन रहती है, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है और किसको बनाती है, आरएनए को बनाती है। और ये जो इंफॉर्मेशन से डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में चली जाती है बच्चों, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो आरएनए रहता है वो उसी इंफॉर्मेशन के मदद से प्रोटीन को बनाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो डीएनए से बना कौन, आरएनए। प्रोसेस में क्या हुआ, सारी इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई, क्या बोलने का, ट्रांसक्रिप्शन। इसी आरएनए से कौन बना, प्रोटीन बना। कौन बना, प्रोटीन। प्रोसेस को क्या बोलने का, ट्रांसलेशन। आगे भी एक प्रोसेस रहती है ट्रांसलोकेशन, लेकिन फिलहाल अपने को उसके बारे में नहीं पढ़ना, ना अपने को ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे। मतलब सबसे पहले प्रोसेस में हम सीखेंगे डीएनए से आरएनए बनाना। तो क्या डेफिनेशन बोला है, द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एज पर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। साधा भाषा में बोला जाए तो डीएनए से आरएनए को बनाने की जो प्रोसेस रहती है, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सर वहां पर एक ना वर्ड दिया है एमआरएनए। बच्चों देखो, आरएनए के 3 टाइप रहते हैं। एक तो बोल सकते हैं आप एमआरएनए, दूसरा आप बोल सकते हैं आरआरएनए, तीसरा आप बोल सकते हैं टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम को बनाता है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन हमने मेजर जो बोला, मतलब मेजरली डीएनए से क्या बनता है, तो वो 3 टाइप में से जो एमआरएनए बनता है वो मेजरली बनता है। इसलिए बस एग्जांपल के तौर पर आरएनए का एक टाइप लिया है मैंने, एमआरएनए। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में डीएनए से हम किसको बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं। आरएनए को क्यों बनाते हैं, क्योंकि आरएनए को आगे चलकर प्रोटीन बनाना रहता है। डीएनए के पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए वो एक बंदे को हायर करता है आरएनए। इस बंदे को बुलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये बंदा आगे चलकर डीएनए में भेजी हुई इंफॉर्मेशन के मदद से किसको बोलते हैं, प्रोटीन को बनाता है। और प्रोटीन को बनाने की जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को सीखने वाले हैं। तो 50% जो कंसेप्ट रहेगी बच्चों, वो 50% कंसेप्ट आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम एक्चुअल में प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए को बनाया जाता है। इतना तो डिटेल में आपके महाराष्ट्र बोर्ड में दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना जो चीजें सीखेंगे क्लियर सीखेंगे। अभी क्या हुआ, सबसे पहले अपने को डीएनए से बनाने का है किसको, आरएनए को। तो सबसे पहले बच्चों हम किसको ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे डीएनए। किसको ड्रॉ करेंगे, डीएनए को। सबको मालूम रहता है कि डीएनए के पास कितने स्टैंड रहते हैं, 2 स्टैंड रहते हैं। कितने स्टैंड रहते हैं, 2 स्टैंड। सर आपका डीएनए सीधा कैसा है, बच्चा सीधा इसलिए है ताकि आप समझ सको इस प्रोसेस को। नॉर्मली देखते हो तो डीएनए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर हो गया उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लेकिन बस हमने उसको खोल दिया और खोलने के बाद क्या किया है, सीधा किया है ताकि आप समझ सको। ओके, तो इनके बीच में रहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कौन रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो ये हो गया आपका डीएनए। तो अभी इस डीएनए से हम बनाने वाले हैं आरएनए को। लेकिन ये जो डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए अपने को एक एंजाइम की जरूरत रहती है, जिस एंजाइम को बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज। सर ये तो आपने लिख के भी दिया है, बस सवाल ये बोलो कि आपको क्या मालूम रहेगा कि ये एंजाइम है। किस बेसिस के ऊपर आपने बोला कि एंजाइम है, इसके पीछे लगा है ASE। बायोलॉजी में और साइंस में अगर किसी भी वर्ड के सामने या फिर एंड में ASE लगा हो, एंड में ASE लगा हो, तो बच्चों वो क्या रहता है, 100% एंजाइम। तो इसी के बेसिस के ऊपर हमने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आपके डीएनए के ऊपर आकर बैठता है। तो ये हो गया अपना डीएनए, और इस डीएनए के ऊपर कौन आकर बैठ गया है, अपना आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ गया है।
जेब में मार्कर। ओके, तो यहाँ पर आके बैठ गया कौन, अपना आरएनए पॉलीमरेज। कौन आके बैठ गया, आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठ गया। अभी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को बुलाने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत रहती है, और ये जो प्रोटीन रहेंगे ये प्रोटीन आपके आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं कि तू आ और यहाँ पर आके बैठ जा, और ये जो डीएनए का पार्ट है इसको आरएनए में कन्वर्ट कर। तो अपना ये जो पर्टिकुलर डीएनए का स्ट्रैंड है उसके ऊपर अभी आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ गया है, आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ गया है, और अपनी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बात बच्चों आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रैंड है इन स्ट्रैंड को अपने को खोलना रहेगा। क्या करना रहेगा, खोलना रहेगा। तो अपने को इनको खोलने के बाद ही कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करना है, ट्रांसक्रिप्शन नाम के प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो स्ट्रैंड थे इन स्ट्रैंड को तोड़ दिया और डीएनए के इस मॉलिक्यूल को खोल दिया, और अभी अपना ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए पॉलीमरेज अपना काम चालू करेगा, और ये जो टूटा हुआ स्ट्रैंड है इस टूटे हुए स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड जोड़ने के लिए स्टार्ट कर देगा, नया स्ट्रैंड जोड़ने के लिए स्टार्ट कर देगा। और ये जो नया स्ट्रैंड जुड़ के निकला है इसी नए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं बेटा आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अभी एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि अपना जो न्यूक्लियस रहता है, इतना तो 10वीं में आने के बाद समझ में गए होंगे कि ये है अपना न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को बीच बीच में होल रहते हैं, जिस होल को हम बोलते हैं न्यूक्लियर होल। जैसा अपने दिल में रहते हैं ना होल छेद, जिससे बहुत सारे लोग अंदर आते हैं, कुछ लोग बाहर भी चले जाते हैं, मतलब ये तो कहने की बात है। लेकिन ऐसा फिजिकली होल किसके ऊपर रहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं, जिन होल को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जिन न्यूक्लियर पोर के मदद से बना हुआ डीएनए से आरएनए, मतलब ये है आपका डीएनए, इस डीएनए से कौन बनता है, इस डीएनए से बनता है आरएनए। लेकिन अब इस आरएनए का काम अपने न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम इस आरएनए को इस न्यूक्लियर पोर के मदद से बाहर भेज देते हैं, और आगे की जितनी भी प्रोसेस रहेगी वो अभी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होगी। और यहाँ पर अपना ट्रांसक्रिप्शन नाम की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसमें हमने सीखा कि डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के 3 टाइप्स रहते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और अभी ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एक डीएनए रहेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या, ये एक स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड, 2 डांडियां इसके पास है, तो डबल स्ट्रैंडेड बोलने का। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम खोलते हैं, ये जो डीएनए है इस डीएनए को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, और जैसे हमने इस डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन किया इसके ऊपर हम आके बिठाते हैं इसको, आरएनए पॉलीमरेज को, जो यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनाता है, जिस नए स्ट्रैंड को बोला जाता है आरएनए। और यहाँ पर अपनी जो टोटल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन नाम की वो खत्म हो गई है। अगर वीडियो में मुझसे कुछ गलती होगी एक्सप्लेन करते वक्त, बताते वक्त, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।